बराबर क्या होता है, कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सूत्र, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कौन सा सवाल लिखा है क्या, यदि 10, 12, 18 और 13 का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे संख्या पूछा था, कुल समांतर माध्य पूछा है। यहाँ पे कुल पदों के योग, कुल पदों के योग अर्थात पूरे संख्या क्या करेंगे, योग करेंगे। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 10 + 12 + 18 + 13 कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 4 पद हैं। संख्या से भाग कर दो। अब क्या करेंगे, इसको सभी को ऐड कर लो। हाँ 12 20 20 10 30 10 40 40 10 50 3 53 बटे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 1 कम 4, कितना बचा, 1 बचा, 13 हो गया। 4 3 12, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया। 4 दूनी 8, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 0.1 अंक तक ले जाओ। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरे सवाल क्या कह रहा है, यदि 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान होगा। ठीक है, इसमें क्या है, x का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या होता है समांतर माध्य बराबर। यहाँ पे कुल पद कितने हैं उसको जोड़ लो पहले, 4 + 9 + 11 + x + 14। ठीक है, बटे कुल कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद है। और इसमें देखो क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है, 10 दिए रखा है। अब यहाँ पे हल करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, चर पद को और अचर पद को जोड़ लेंगे। चर पद को ऐसे लिख देंगे, अचर पद क्या है, ये गिनती होती है ना, 4 9 11 14 है। और चर पद क्या है, जिसमें यक्ष फॉर्म हो ना, A to Z। ठीक है, वो क्या होता है, चर पद होता है। तो यहाँ पे एक मान क्या करेंगे, 3 गुणा कर लो, 10 बचे 50 बराबर। इसको सभी को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 4 13 13 10 23 में जोड़ेंगे कितना हो, 24 24 10 38 बटे 38 और प्लस x बटे सॉरी 5 हो गया, यहाँ पे 300 गुणा हो गया। ये 50 इस तरफ, इसको 38 लाओ, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही चीज थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दिया करो, प्लस माइनस में। ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बराबर x बचा। अब 50 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, 12 + 12 बचेगा। क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है, जो छोटा होता है उसका चिन्ह नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर कितना निकला, 12। ये आंसर। 3 नंबर देखो सवाल क्या है, यदि 10, 12, 18, 13, p और 17 का माध्य 15 है तो p का मान निकालिए। जैसे अभी दूसरे नंबर सवाल की ऐसे तीसरे नंबर की सवाल है एकदम। यहाँ समांतर माध्य दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है। और यहाँ पे p का मान निकालना है। तो यहाँ पे कुल पदों की अर्थात जोड़ लेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या है, कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। समांतर माध्य हमारा कितना दिया है, 15 बराबर कुल पद को लिखेंगे 10 + 12 + 18 + 13 + p और +17 दे रखा है बटे कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो संख्या से भाग कर देंगे 6 से। फिर यहाँ वही करो क्रिया, 15 छक्का 90। अब इन सबको जोड़ेंगे, कितना होगा, 12 8 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 3 53 53 7 53 7 60 60 10 70 70 + p। ठीक है, ये बचा, यहाँ पे लिख देते हैं सामने 70 + p। अभी 70 को इधर पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 - 70
70 बराबर p बचा है। अब यहाँ से 90 में 70 से कितना बचेगा 20 बराबर p, अर्थात p का मान कितना है 20। ये ठीक है, नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है 4, 7, x, और 9 का समांतर माध्य 7 है, x का मान होगा ये पूछा है। यहाँ पे फिर वही लगाएंगे, समांतर माध्य कितना दिया है 7 दिया है, बराबर कुल पर हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 प्लस 9 पूरे की बटे कुल संख्या 4। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, 9 4 13, 13 7 20, 20 प्लस x बटे 4। अब यहाँ पे पीछे गुणा कर लेंगे, एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 प्लस x होगा बराबर 7 28। अब यहाँ पे 20 इस तरफ प्लस में उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 28 माइनस 20 कितना बचा 8। x का मान कितना निकला 8। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। निकालना यहाँ पे निम्नलिखित बंटन का माध्य होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है तुम्हारा 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40, अर्थात 10 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे आवृत्ति क्या था 12 बांटा गया है, 2 8 30 12 3। अब इस तरह से टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य मान कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, अर्थात 10 को 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 20 करेंगे कितना होगा 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 का आधा 35। अब यहाँ पे 40 और 50 90, 90 का आधा कितना होगा 45। अगर जोड़ के नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे 2 निकालो, इसमें देखो अंतर कितने का है, अर्थात इसमें देखो अंतर 10 का दिख रहा है। अब 10 इसमें जोड़ते चले जाओ तुम्हारा निकल जाएगा माध्य मान, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आता है fx, अर्थात fx मतलब fx गुणन लिखा है ना, मतलब दोनों को क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 8 25 और 30 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 750, 25 3 75, 750 और 1 0 लगाएंगे 750 हो जाएगा। 12 और 35 गुणा करेंगे कितना होगा 12 पंचे 60, 6 बचा हासिल, बाकी 36, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 और 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 बचे 15, 300 को 12 13, 135 हो जाएगा। अब समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स मतलब जोड़ना है, ये सिग्मा क्या होता है समकक्ष कहाँ ये है, इसको क्या करना है जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स बराबर और क्या चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, अर्थात योग इसका एफ का योग चाहिए, ये इतना चाहिए। यहाँ पे अब इसको सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 1 बचा हासिल, 7 1 8, 8 4 12, 12 13 14। और इसमें कितना बचा 8 2 10, 10 30 40, 40 10 50, 50 5 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना निकला है 1435 बटे 55। 5 से काट लो, 5 से काटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए संख्या। यहाँ 11 बचे 55 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचा 5 8 40, 5 7 35। अब क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 6 बचा, 11 छठा 66, कितना बचा 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा, 11 9 गया 99, कितना हो जाएगा ठीक है हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो 50 से 25 चले तो कितना हो जाएगा अंतर 25 है,
अब देखो 25 से 15 चले हैं, अंतर कितने का है? 10 का। अब यहाँ 15 से 5 10 का अंतर है। अब देखो 5 से 0 चले हैं, अर्थात अंतर कितने का है? 5 का है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? निवासियों की संख्या निकल गई। ठीक है। अब यहाँ पे माध्यमान कैसे निकालते हैं? माध्य आयु कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा माध्य आयु निकल जाएगा। तो 0 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा? 10, और 2 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 और 10 जोड़े कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 और 20 कितना हो गया? 50। 50 का आधा कितना हो गया? 25 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से जोड़ जोड़ के भाग ना दो, यहाँ से देखो अंतर, देखो अंतर कितने दिख रहा है? 10 10। अब इसमें दो जोड़ो 10 कितना? 35। 35 में 10 जोड़े कितना होगा? 45। 45 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा? 55। 55 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा? 65। अब यहाँ पे क्या करना है? एफ एक्स से निकालना है। क्या निकालना है? एफ एक्स से निकालना है, अर्थात ये हमारा कितना हो जाएगा? ये एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एफ एक्स चाहिए हमें। यहाँ पे 10 और 5 गुणा करेंगे, इन दोनों को सबके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 बचे 50। 15 15 में 225। 25 पैसा में 625। 25 और 35 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 875 आ जाएगा। 45 और 10 गुणा करेंगे 450 आ जाएगा। और यहाँ पे 55 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला है क्या? 65 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 325 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य था, समांतर माध्य निकालना है। माध्य आय निम्नलिखित आंकड़ों से है, अर्थात समांतर माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आंकड़े जब दिया होता है तो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे लिखें सिग्मा समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जोड़े कितना हो जाएगा? चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़े कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 5 10 15 20 2 बचा कैरी। 5 2 7 7 2 9 9 7 16 16 16 5 21 21 5 26 26 2 28 28 2 30 हासिल 3 बचा। अब यहाँ कितना हो जाए? 3 2 5 6 5 11 11 8 19 19 4 कितना हो जाएगा? 23 23 5 कितना हो जाएगा? 28 28 3 कितना हो जाएगा? 31। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना निकला? 3100 निकला बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? टोटल कितना निकलेगा? 100। इन सभी को जोड़ेंगे कितना निकलेगा? 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 1 0